हेलो फ्रेंड, आज हम शिक्षा के अर्थ के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है शिक्षा के कितने अर्थ होते हैं? तो हम बात करेंगे आज शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में। संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निश्चित स्थान अर्थात स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में दी जाती है। उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित समय सीमा होता है। ऐसी शिक्षा निश्चित व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ऐसी शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं संकुचित शिक्षा अर्थात ये औपचारिक होता है। और सेकंड, शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान पर कुछ भी सीख सकता है। व्यापक अर्थ में हम भ्रमण, विवाह महोत्सव, सामाजिक संगठन, मेले आदि से जो अनुभव प्राप्त करते हैं वह सभी व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। अर्थात यह व्यापक अर्थ एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें आपको मतलब लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप कहीं भी सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया। एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का होना आवश्यक है, बिना उसके शिक्षा प्रक्रिया का संचालन नहीं हो सकता है। इसका ध्रुव शिक्षार्थी को माना गया है। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। इन्होंने शिक्षा और शिक्षार्थी के अलावा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को पाठ्यक्रम भी विशेष स्थान दिया है। अतः हम कह सकते हैं शिक्षा की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होनी चाहिए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को लिया गया है। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति के मूल रूप में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति के निम्न तथ्य उजागर होते हैं। शिक्षा ही सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: सिखाने वाला और सीखने वाला और सीखने सिखाने का पाठ्यक्रम सामग्री। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा का स्वरूप समाज का दर्शन, समाज का धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, उसकी संस्कृति, शासन तंत्र अर्थात और वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करते हैं। शिक्षा की प्रगति ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक होती है। शिक्षा व्यक्ति एवं समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बात करेंगे शिक्षा का हमारे जीवन में क्या स्थान होता है। जीवन में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। इसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्ति का सर्वांगीण तथा उत्तरोत्तर विकास होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञानार्जन करके उसका समुचित प्रयोग करते हुए आदर्श नागरिक का परिचय देता है। शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात तथा मूल प्रतियों को शोधन एवं मार्गांतरीकरण करके उसे सुंदर अस्थायी प्रभाव में बदला जा सकता है। शिक्षा मनुष्य को राष्ट्र के शासन का ज्ञान कराता है और नागरिकता की शिक्षा देता है। शिक्षा राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करती है। फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के पार्ट मिलेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जो आपके नॉलेज को बहुत इम्प्रूव करेगा।